मरी में 1 लाख गाड़ियों के दाखिले की इजाज़त क़यामत बर्पा कर गई। बर्फबारी ने मरी नतिया गली गलियात में तबाही मचा दी। सैकड़ों गाड़ियां फंसने से बड़े हादसा, 22 अफराद जाँ बहक हो गए। खातीन और बच्चे भी शामिल। कई गाड़ियां भी बर्फ के नीचे से निकाली न जा सकीं। सयाहती शहर आफत ज़दा करार, एमरजेंसी नाफिज। तेज़ हवाओं के साथ बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। इंतजामिया के मुताबिक 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ मरी में दाखिल हुई। बंद रास्तों की वजह से सयाहों को वादी से निकलने का मौका ही न मिल सका। सारी रात लोग गाड़ियों के अंदर छुपे बैठे रहे। बच्चे भूख से बिलखते रहे। कई सयाह गाड़ियों के अंदर हीटर्स खुला रहने से दम घुटने से दम तोड़ गए। दर्जा हरारत मुसलसल नीचे जाने से कई अफराद ठिठर कर जिंदगी की बाजी हार गए। मलका कोसार और गिरदोनवा में टेलीफोन और इंटरनेट का निज़ाम जवाब दे गया। मुसलसल इधर ही खड़े हैं, ना पीने के लिए पानी है, कोई सिलसिला आगे जाने का। यहाँ पर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत ही मुश्किलात का सामना है। ये खुराक की बहुत ज़्यादा कमी है। कोई इधर इंतजामिया नहीं है, कोई इधर मकामी लोग भी यहाँ पे हमारे साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हैं। बच्चे जो उनसे हैं, छोटे बच्चे दूध पीने वाले हैं, वो भी गाड़ी में फंसे हुए हैं। पानी की बोतल लैन दी ना कहते पानी भर के 200 रुपए दे देना है। पुलिस अफसर खलोते वर्दी पा के, वो आगे से कहते हैं हम क्या करें, आप आए क्यों हैं। हम तो इधर ऐसे लग रहा है कि हम इंडिया में चले गए, अपने पाकिस्तान में नहीं है। मरी में हुकूमत और इंतजामिया नाम की कोई चीज नहीं। वादी में फंसे सयाह कहते हैं हालात बदतरीन है, खाने को कुछ नहीं बचा। हुकूमत की राहें तक रहे हैं मगर कोई राब्ता नहीं कर रहा। सैकड़ों सयाह फंसे हुए हैं। रात गाड़ियों में गुजारी, कई मील गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। पेट्रोल खत्म हो गया। बर्फ में फंसी गाड़ियों के दिल दहला देने वाले मनासिर सामने आ गए। बर्फबारी ज्यादा हुई है, रोड ब्लॉक हुआ है। पिछले 12 बजे से लेके अभी तक 8-9 होने वाले हैं। उनकी वो गाड़ी आती है बर्फ हटाने वाली, वो सुबह से नहीं आई है। ना तो सुबह से खाने के लिए, ना पीने के लिए, और बच्चे जनाब उनकी हालत बुरी हुई है। मरी में एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद पुलिस के ASI नवीद इकबाल अहल खाना समेत जिंदगी की बाजी हार गए। मरी में अपनी फैमिली के साथ जाँ बहक होने वाले ASI नवीद इकबाल की आखिरी फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई। नवीद इकबाल फ़ोन पर बता रहे थे कि बर्फबारी की वजह से सड़क बंद है। 12 बजे से अब 8 बज गए हैं। बर्फ़ हटाने वाली गाड़ी आती है, वो भी सुबह से नहीं आई। खाने के लिए कोई चीज़ है, ना पीने के लिए पानी। बड़ा मसला है। पूरी सड़क पर बर्फ़ ही बर्फ़ है और गाड़ियाँ आधी बर्फ़ में ढकी हैं। हर गाड़ी में बच्चे मौजूद हैं। खाना ना मिलने से बच्चों की हालत ख़राब हो रही है। महकमे मौसमियात के अलर्ट के बावजूद हुकूमत की बदतरीन नाअहली अया हो गई। इंतजामात किए गए, न गाड़ियों को रोका गया। महकमे मौसमियात ने पहला अलर्ट 31 दिसंबर, दूसरा 5 जनवरी को जारी किया। 6 और 7 जनवरी को भी एडवाइजरी में शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। सड़कों की बंदिश का भी बताया। अलर्ट के बावजूद इंतजामिया ने मजीद गाड़ियों को मरी में दाखिल होने दिया। फवाद चौधरी ने भी 1 लाख गाड़ियों के दाखिले का ट्वीट करके क्रेडिट लिया था। बड़ी तादाद में सयाहों की एंट्री को बेहतर मौसमी हालात से ताबीर किया था। सिविल इंतजामिया न पहुंची, फौज मदद को आ गई। मरी में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पाक फौज के इंजीनियर्स ने घड़ियाल तक झीका गली रोड खोल दी। आर्मी के जवान झीका गली तक कुलडना रोड खोलने में मसरूफ है। आर्मी इंजीनियर्स ने मरी एक्सप्रेस वे खोल दी है। पाक फौज ने मरी में 4 कैंप कायम कर दिए। मिलिट्री कॉलेज मरी, सप्लाई डेपो, गनी बैंक, कुलडना और झीका गली में रिलीफ कैंप कायम। ट्रैफिक में फंसे लोगों को खाना, पानी, चाय और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया जा रहा है। स्टाफ एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग थी, जिसमें खुसूसी तौर पे जनाब गवर्नर साहब चौधरी मोहम्मद सरवर और जनाब चीफ मिनिस्टर साहब सरदार उस्मान बुज़दार भी शरीक हुए और तकरीबन 2-2.5 घंटे मीटिंग चली, जिसमें सारे पार्टी मामलात जो थे उनको बहुत ही तफसील से डिस्कस किया गया। मरी में सयाह फंसे रहे। वज़ीर आला पार्टी के तंजीमी इजलास में शरीक रहे। वज़ीर आला पंजाब पार्टी के एडवाइजरी काउंसिल के इजलास में 2.5 घंटे बैठे रहे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार PTI की एडवाइजरी काउंसिल के इजलास के दौरान भी कोई नोटिस तक न ले पाए। इजलास में खुशगपियाँ भी चलती रहीं। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि इजलास 2 से 2.5 घंटे जारी रहा। इजलास के बाद वज़ीर आला ने मरी की सूरत हाल पर इजलास बुलाया। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत की।
कहा मरी से 33,000 से ज्यादा गाड़ियों का इनकलाब भी हो चुका है। वज़ीर आज़म ने सयाहों को जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं शदीद बर्फबारी में मौसम की पेशगोई देखे बगैर लोगों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख किया। लोगों को इतनी बड़ी तादाद के लिए इंतजामिया तैयार नहीं थी। मामले की इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए हैं। ऐसे सानेहात की रोकथाम के लिए सख्त कवायद व ज़वाबित कायम किए जाएंगे। सयाहों की अमवात से शदीद सदमा पहुंचा है। ये अमवात बर्फबारी से नहीं, हुकूमती गफलत से हुई। हुकूमत को कोसने का कोई फायदा नहीं, ये बहुत पहले मर चुकी है। मरियम नवाज ने इमरान खान के अकाउंट को टैग करके मरी सानहे पर सवालात उठा दिए। ट्वीट किया, अल्लाह से डर नहीं लगता, थोड़ा सा भी एहसास है अवाम का या रहम से बिल्कुल दिल आरी है। हुकूमतों का काम स्याह गिरना नहीं, इनके लिए पेश के इंतजामात और हिफाजती इक़दाम करना है। शहबाज शरीफ की खिदमत का मजाक उड़ाने वाले गिरती हुकूमत बचाने की कोशिश में मसरूफ है। मरी में शहरियों की अमवात, शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। मरी गलियात में ट्रैफिक में फंसी गाड़ियों में शहरियों की अमवात को इंतजामी नाअहली और मुजरिमाना गफलत करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत की इंतजामी सलाहियत का आलम देखें, ये लोग ट्रैफिक इंतजामात करने के काबिल भी नहीं। जब शहरी फंसे हुए हैं तो उन्हें महफूज मकामात तक पहुँचाने की कोशिश क्यों न की गई। हुकूमत 1000 गाड़ियों के इंतजाम की भी सलाहियत नहीं रखती तो उसे इक़्तिदार में रहने का क्या हक़ है। इस खून नाहक पर किसी को तो जिम्मेदार ठहराया जाए। बेहतर होता मरी में सयाहों को संगीन सूरत हाल से पेश की आगाह किया जाता ताकि ऐसा सानहा रूनुमा न होता। बिलावल कहते हैं कि इंतजामिया सयाहों की फिल्म और मदद के लिए हंगामी इक़दाम करे। शाजिया मरी कहती हैं मरी में इंतजामिया को मनसूबाबंदी की जरूरत थी जो नजर नहीं आई। विफाकी वजीर बेहिसी से बताते हैं कि मरी में 1 लाख गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। सानहा मरी का सारा मलबा आवाम पर डालना हुकूमत की नाअहली और गफलत की अलामत है। मरी में गैर मामूली बर्फबारी हुई है। 48 घंटे तक बर्फ पड़ती रही। लाखों की तादाद में लोग आए। इंतजामिया 1 हफ्ते से दरख्वास्त कर रही थी कि मरी ना जाएं। सयाहत का ये मतलब नहीं कि 48 घंटे में लाखों लोग आ जाएं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं जब इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो मुश्किलात तो आएंगी। मुमकिन नहीं कि थोड़ी सी देर में इंतजामिया पर लाखों लोगों की इस तरह जिम्मेदारी डाल दी जाए। कोई भी सिस्टम हो इतने दबाव में बैठ जाता है। बदकिस्मती से इस सानहे पर भी अपोजिशन सियासत कर रही है। शाहिद खाकान अब्बासी को इस वक्त अपने हल्के में होना चाहिए था। मरी में सयाहों की अमवात हुकूमती नाकामी है। वुज़रा सिर्फ सड़कों पर खड़े होकर फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर भेज रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इन लोगों को आवाम की कोई परवाह नहीं। जांबाहक अफराद को ही मौरिद इल्जाम ठहराया जा रहा है। लोगों पर इल्जाम तराशी की बजाय नाकामी तस्लीम करें और इनकी मदद करें। राना सनाउल्लाह बोले लोग बच्चों के साथ ठिठर ठिठर कर अल्लाह को प्यारे हो गए। क्या हुकूमत की जिम्मेदारी सिर्फ ये बताना है कि 1 लाख गाड़ी दाखिल हो गई, लोगों पर रात को कयामत गुजरी और अब कह रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। इनको अब इस मुल्क की जान छोड़नी चाहिए। मरी में फंसे सयाहों को जल्द निकाल लेंगे। शेख रशीद कहते हैं हालात काबू में आ जाएंगे। मरी जाने वाले तमाम रास्ते बंद करके मजीद अफराद के जाने पर पाबंदी लगा दी है। शहरियों की मदद के लिए सिविल आर्म फोर्सेस तलब कर ली गई हैं। मकामी लोगों से अपील है कि सयाहों की मदद करें। बच्चों, खवातीन को कंबल, खुराक और दीगर सामान फराहम करें। सानहा मरी में जहां बहक अशफाक की आखिरी वीडियो सामने आ गई। वाक़े से कबल अशफाक बर्फबारी में अपने दोस्तों के साथ खूब इंजॉय कर रहा था। मरी में मर्दान से आए 4 दोस्त गाड़ी में दम तोड़ गए। 2 लाहौर और कराची से सैर के लिए आए थे। इंतकाल करने वाले एक शख्स की शनाख्त न हो सकी।